हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जो पॉलिटी की क्लास चल रहा है, ये 7वां क्लास है। अगर आप पीछे के क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। देखिए, 7वां क्लास का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 121। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। तो जो मत देने का अधिकार है, यह राजनीतिक अधिकार है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पूर्ण निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति जितना बार चाहे अपना पद पर खड़ा हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124। राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र किसने कहा है। तो राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र ब्राइस ने कहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125। स्थानीय सरकारें आधार है। तो जो स्थानीय सरकारें आधार है वो है लोकतंत्र का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारें आधार है लोकतंत्र का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। तो जो भारत में मूल अधिकार है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो एडीएम जबलपुर केस है, यह आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128 है, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा, राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। यह कथन अरस्तु का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130। संघ सूची में कितनी मंद हैं। तो संघ सूची में 97 मंद हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो जो भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का अधिकार यह मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी है सूचना का अधिकार, यह मूल अधिकार नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, यह मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 133, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद है 249। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से अस्थाई संस्था कौन सी है? जो अस्थाई संस्था है वह है परिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। क्वेश्चन नंबर 135 है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो है जम्मू और कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो जो कतिपय मौलिक अधिकार है यह विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशियों को। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो है आंतरिक आपात स्थिति। जो आंतरिक आपात स्थिति है वो अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक आपात स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। जो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकेले संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत देश का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पूर्ण निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा? ब्राइस। स्थानीय सरकारें आधार है लोकतंत्र का। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार दिया गया था। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। संघ सूची में कितनी मंद हैं? 97। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। अस्थायी संस्था कौन सी है? परिवार। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? जम्मू और कश्मीर। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं विदेशियों को। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति
अभी तक केवल एक बार लागू की गई है। आंतरिक आपात स्थिति। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत देश। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।